हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये 5 नंबर गोपालजी की ड्रेस बनाएंगे और आप इसे सभी साइज़ में बना सकते हैं, लेकिन मैंने 5 नंबर गोपालजी की आपको बना करके दिखाई है। और ये वाला जो घेरा है वो हमने वीडियो अपलोड कर दिया है पहले। तो आप ये वाला घेरा बनाना चाहते हैं या तो प्लेन बनाना चाहते हैं या तो फ्रंट वाला घेरा बनाना चाहते हैं। यहाँ पर एक एक फ्रंट पोस्ट बनता है, इस तरह का घेरा भी हमने अपलोड कर दिया है। देखिए, इस तरह से आप राधे राधे क्रोचेट लिख करके यहाँ पर इस तरह से सर्च कर लीजिए। तो यह है हमारे चैनल का लोगो। इस पर क्लिक करें, इसके बाद वीडियो या तो प्लेलिस्ट में जाना है तो प्लेलिस्ट वीडियो पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएंगे। देखिए, ये वाला घेरा हमने ये जो फ़िलहाल बनाया है वो ये वाला घेरा है, तो इसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है। ये फ्रंट पोस्ट वाला है। तो इस तरह से हमने सारे घेरे के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां पर जा कर के देख सकते हैं। या तो कोई भी ड्रेस हो, इससे पहले बनाने से पहले मैंने पूरी ड्रेस बनाई है, लेकिन अब हमने इस तरह से किया है। देखिए, इसमें प्लेन घेरा हमने बनाया है ये वाले वीडियो में। तो इस तरह से प्लेन घेरा पहले बना लेना के मतलब ये है कि वीडियो लंबा ना हो जाए और सीधा हम पैटर्न पर आ जाए, क्योंकि घेरा आप बना करके रेडी रखें वहाँ पर के देख करके आप मुझे बार बार वही फिर से बताना ना पड़े, इसलिए एक प्लेलिस्ट भी मैं इस तरह से बना दूंगी जो सिर्फ घेरे का होगा। अलग अलग तरीके से जो घेरा बना है वो घेरे का होगा। तो प्लेलिस्ट पर जा कर के भी आप देख सकेंगे। जो भी घेरा आपको बनाना है वो आप वहाँ से बना लीजिए। तो देखिए, मैंने ये 4 लाइन बना करके रेडी रखी है। टोटल हमने 5 बनाई है, लेकिन यहाँ पर जो हमने घेरा बनाया है ये वाला, इसमें 5वीं लाइन में हमने ये जो आखिरी वाले में हॉल में भी ले लिया है। यहाँ पर आखिरी वाली जो हमारी लाइन होती है इसमें हमने हॉल में भी बना लिया है। देखिए, इसमें इस तरह से तो ये मैंने लाइन बाकी छोड़ दी है, तो इसलिए हम यहाँ पर आपको बता करके दिखाएंगे। देखिए, ये हमने 4 बना ली है, इसके बाद हम 5वीं स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ये जो 3 चेन है, एक चेन लेंगे और ये हमारी 3 चेन है, इसकी पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेंगे और हर एक के ऊपर एक एक बार बनाएंगे, आखिरी वाले के ऊपर 2 बनाएंगे। ये तो जैसे हम घेरा बनाते हैं इसी तरह से हमने बनाया है। ये आखिरी वाला है, इस हॉल के बाद का आखिरी वाला बोलते हैं। तो इसके ऊपर हमारा 2 बनेगा। तो पहले हमारा 6 था, तो अब हमारा 7 हो गया। तो अब हमें हॉल में यहाँ पर 2 बनाने के बाद हम चेन लेते थे, इसकी जगह हमें इस हॉल में भी एक बार डबल क्रोशिया बना देना है इस तरह से, और फिर यहाँ पर अगले वाले के ऊपर। तो इसी तरह से हमें आखिरी वाली रो बनानी है, 5 रो बनानी है प्लेन। फिर आप ड्रेस बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप ये घेरा बढ़ा लीजिए और आखिरी वाली जो रो होगी वो इस तरह की बनाइए कि हमें चेन नहीं लेनी है, इसकी जगह हमें डबल क्रोशिया लेना है। तो इस तरह से आखिरी वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार सेम चेन में 2 बनाया हमने, फिर लूप लिया और हॉल में एक बार डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर ये जो हमारी 3 चेन है इसकी तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर से धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। फिर से हमें इसी धागे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, धागा हमने काट दिया है और अब हम इस तरह के नॉट बना करके रखेंगे। अब हमें ग्रीन रो बनानी है, ये वाली रो अब हमारी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर से इस धागे की हमने नॉट नहीं लगाई है, आप चाहे तो लगा दीजिए। और यहाँ पर से आप कहीं पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से इस धागे को साथ ले लेंगे जो हमने पीछे पिंक को काटा था। तो यहाँ पर हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और फिर लूप ले करके यहाँ पर से 1 और 2 स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में डाल करके इस तरह से
डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर हमें 1 2 3 4 और 5 चेन बनानी है। पहले हमने 3 चेन बनाई, 2 स्किप किया, यहाँ पर डबल क्रोशिया किया। अब हमने 5 चेन बनाई, लूप लिया और इसी के 2 लूप उठा करके देखिए, इसी के जो 2 लूप है उसे उठा करके इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ऐसे हो गया। और फिर अब हम 2 बार धागा घुमाएंगे और ये जहाँ पर हमने देखिए 2 बार धागा घुमाएंगे और जहाँ पर ये हमने पहला बनाया है इसी के अंदर डालेंगे और 1 बार 2 निकाल देंगे। फिर यहाँ पर हम इस तरह से रहने देंगे। एक ही बार आगे से 2 निकाला, फिर से लूप लिया, 2 यहाँ पर स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में डाल करके इस तरह से आगे से 2 निकाला, फिर से 2 निकाला, फिर से 2 निकाला और फिर से 2 निकाल दिया इस तरह से। और अब हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। फिर से लूप लिया, इसी के 2 लूप उठा करके यहाँ पर डबल क्रोशिया, ऐसे हो गया। और अब फिर से देखिए, फिर से 2 बार 1 और 2 बार धागा घुमाया और जहाँ पर हमने डाला था पहले वहीं पर डालेंगे और एक ही बार आगे से 2 निकालेंगे इस तरह से। फिर से लूप लेंगे, 2 यहाँ पर से स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में डाल करके इस तरह से 1 बार 2 निकाला, ये फिर से दूसरी बार, फिर से तीसरी बार और ये फिर से चौथी बार। 4 बार 2 2 करके हमने निकाल दिया। अब हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और लूप ले करके इसी के 2 लूप उठा करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारी रो इस तरह से बन जाएगी। फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और इसी के अंदर डालेंगे, आगे से 2 निकाल देंगे, फिर से लूप लेंगे, 2 स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में 1 बार 2 निकाला, फिर से 2 निकाला, फिर से 2 और फिर से 2, फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे, लूप लेंगे और यहाँ पर से 2 लूप उठा करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमारी रो ये बनेगी। बहुत इजी है, आप थोड़ा धीरे से बनाइए तो बहुत इजी से ये बन जाएगी। इस तरह से तीसरी वाली चेन में डालेंगे, फिर हम कंप्लीट कर देंगे। इसे हम आखिरी बार देख लेंगे। 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, दोनों लूप को उठा करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और नीचे हमने 2 2 स्किप किए हैं देखिए। तो यहाँ पर हमें एडजस्ट करने के लिए एक बार हमें 3 स्किप करने पड़े। तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना पड़े तो आप कर लीजिए। एक बार मैंने 3 स्किप किया है, तो यहाँ पर 2 बार घुमाएंगे और फिर यहाँ पर 1 बार निकालेंगे, फिर लूप लेंगे और जहाँ पर हमने पहले किया था इसके अंदर डालेंगे और फिर से लूप को निकालेंगे 2 2 करके। आखिरी में इस तरह से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, 2 2 स्किप करना है इसलिए। फिर से 3 चेन लेंगे और यहाँ पर से 2 लूप उठा करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक कंप्लीट हो गया। और अब हमें यहाँ पर 1 2 और 3 तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देना है यहाँ पर ऐसे। तो ये राउंड हो गया कंप्लीट। और अब हम यहाँ पर एक चेन ले करके इस धागे को भी काट देंगे ऐसे। और अब हमें फिर से यहाँ पर से देखिए पिंक वाला राउंड, यहाँ पर येलो है लेकिन यहाँ पर हमारा पिंक है, तो हम पिंक फिर से स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ से ही इसी धागे को इस तरह से साथ में ले लेंगे और इस वाले हॉल में डालेंगे जो हमने ऊपर 3 3 चेन बनाई थी, इसमें डाल करके
इस तरह से राउंड को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर एक चेन बनाई और फिर 2 और 3 चेन बनाई और इसी के अंदर डबल क्रोशा बनाएंगे। 1, दोनों धागे साथ में ले लेंगे, 2 और 3। हमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं, लेकिन एक डबल क्रोशा हम 3 की चेन को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर फिर अगले वाले हॉल के अंदर, यहाँ देखिए ये वाला अगला हॉल है, तो इसके अंदर भी 4 बार डबल क्रोशे बना देंगे। हर एक हॉल के अंदर हमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। ऐसे फिर से नेक्स्ट वाले हॉल में यहाँ पर ऐसे फिर से 4 बार डबल क्रोशा बना लेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। अगर आप बड़ी ड्रेस बनाते हैं, आपको लगता है खिंचाव आता है, तो आप 5 भी बना सकते हैं। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हमारी 3 चेन है। तो पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। हर एक में हमने 4 बनाया है। तो यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे। अब हमारा पिंक धागा नहीं आएगा। देखिए इस तरह से हमने धागा काट दिया और अब हमारी फ्लावर के नीचे वाली जो रो है वो आएगी। तो वो वापस से हम ग्रीन धागा स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ग्रीन में नॉट लगा देंगे ऐसे करके और यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए जहाँ पर हमने धागे को काटा था वहाँ पर से आखिरी वाला जो है 4 में से ये जो पहला, यहाँ पर बोले तो पहला, फिर बाद में हम बनाएंगे तो यहाँ पर भी पहला ही होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पहले के अंदर यानी कि जो 3 चेन है इसके अंदर हमें ग्रीन धागे को स्टार्ट करना है इस तरह से। इसे कर लिया, फिर 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसी के अंदर डबल क्रोशा बनाएंगे। इससे हो गया। फिर 2 चेन लेंगे, फिर से सेम चेन में हमें इसी के अंदर डबल क्रोशा बनाना है, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। फिर से लूप लेंगे और इसी के अंदर डाल करके फिर से 2 लूप निकालेंगे। फिर क्रोशे में 3 लूप हो जाए तब हम एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारी कली बनेगी। एक ऐसे बन करके रेडी हो गए। अब हम 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर जो हमारा 4 था, ये वाला 4 इसके ऊपर बना दिए, ये वाला 4, इसका जो पहला चेन है ये वाला, इसके अंदर डाल करके फिर से कली बनाएंगे। डबल क्रोशा बनाया लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से 2 निकालेंगे आगे के, फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से लूप लेंगे और इसी के अंदर डाल करके इसी तरह से बना लेंगे। जब 3 हो जाए तब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से हमारी कलियाँ बनेगी। फिर से 2 चेन लेंगे, एक कली के बीच में 2 चेन है और ये जो 4 है इसमें से पहला वाला हमें है इसमें बनाना है इस तरह से। ऐसे तीनों को एक साथ निकाल दिया, फिर 2 चेन, फिर से इसी के अंदर इसी तरह से ऐसे तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो इसे इसी तरह से बना करके राउंड को कंप्लीट कर देना है। 4 में से हमारा पहला डबल क्रोशिया जो है इसकी चेन में हमें इस तरह की कली बनानी है और यहाँ पर 2 चेन लेनी है और कली के बीच में भी 2 चेन लेनी है। ऐसे तीनों को एक साथ निकाल दिया, फिर से 2 चेन। तो ऐसे बनेगा ये राउंड। आप कंप्लीट कर दीजिए। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम 2 चेन लेकर के राउंड को जॉइंट कर देंगे। हर एक के बीच में हमने 2 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर जो हमने पहले 3 चेन ली थी, इसकी आखिरी वाली चेन में डाल करके
स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर धागा लंबा रख करके काट देंगे। और अब हमारा आखिरी राउंड होगा ये वाला फ्लावर वाला। तो यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। जो धागा हमने काटा है इस धागे में नॉट लगा देंगे और यहाँ पर से ही स्टार्ट कर देंगे। ऐसे एक बनाया, एक चेन ली, फिर 2 और फिर 3 चेन हमने बना दी। और अब हमें इसी के अंदर डबल क्रोशे बनाने हैं 4 बार। 2 3 4 और ये 5। 4 हमने डबल क्रोशे बनाए, एक हमारे 3 की चेन, तो टोटल 5 हो गए। धागे को लूज थोड़ा सा कर देंगे और फिर यहाँ पर पहली चेन में डाल करके इसे खींच देंगे। इस तरह से क्रोशे में डालेंगे, फिर इस लूप को थोड़ा सा खींच देंगे, फिर ऐसे करके जॉइंट कर देंगे। फिर इसी के अंदर देखिए, बहुत टाइटली जॉइंट नहीं करना है हमें, इसी के अंदर डाल करके हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, इसी के अंदर डालेंगे, फिर से सिंगल क्रोशा करेंगे, फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, इसी के अंदर डालेंगे, सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, इसी के अंदर डालेंगे और सिंगल क्रोशा बना देंगे। तो 3 बार हमें इस तरह से करना है और फिर एक चेन लेनी है। और यहाँ पर बीच में देखिए, बीच में जो हमने 2 चेन बनाई थी इसके अंदर एक बार सिंगल क्रोशा कर देना है, फिर से एक चेन लेनी है और फिर से इसी वाले होल के अंदर हमें 5 बार डबल क्रोशा बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने डबल क्रोशा बना दिया। और अब हम फिर से इस लूप को थोड़ा सा लंबा करेंगे और पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके इस लूप को यहाँ से खींच देंगे ऐसे, और फिर इसी के अंदर ऐसे डाल करके सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन, फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशा, फिर से 1 2 और 3 चेन, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा, फिर से 1 2 3, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा। तो इस तरह से हमें 3 बार करना है। फिर एक चेन लेनी है और फिर यहाँ पर बीच में सिंगल क्रोशा बनाना है, फिर से एक चेन लेनी है और इसी के अंदर जैसे हमने फ्लावर बनाया इसी तरह से वापस से फ्लावर बना लेना है। 5 बार डबल क्रोशिया। आखिरी फ्लावर बना करके दिखाती हूँ। 2 3 4 और ये 5 बार हमने बना लिया। अब हम पहला जो हमारा डबल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से खींच देंगे ऐसे, और फिर इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशा ऐसे, और फिर 1 2 और 3 चेन, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा 1 2 3, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा, फिर से 1 2 और 3, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा ऐसे, और फिर से एक चेन लेकर के आगे के जो बीच में हमने 2 चेन बनाई थी वहाँ पर सिंगल क्रोशा, एक चेन लेकर के वापस से फ्लावर। तो इसी तरह से हमारा राउंड कंप्लीट होगा। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और आखिरी में हमें एक चेन बनानी है और इसके अंदर सिंगल क्रोशा, और फिर से एक चेन बनाएंगे, और फिर से यहाँ पर जो ये हमने पहले 3 चेन बनाई थी इसकी जो पहली चेन है इसके अंदर हम डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे, और फिर यहाँ पर से धागा लंबा रख करके काट देंगे, फिर इस धागे की नॉट लगा देंगे।
तो देखिए ड्रेस बन करके रेडी हो गई है और बहुत ही प्यारी लगती है। और ये प्लेन घेरा आप 5 लाइन रखते हैं तो इसका डायमीटर पूरे ड्रेस का कितना होता है वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको बनाने का पता चले। 9 इंच का है ये ड्रेस। तो आप इसे प्लेन घेरा आप जितना भी ड्रेस बड़ा या तो छोटा बनाना चाहते हैं उतना रखिए, इसके बाद ये पैटर्न स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम इसे छोटा कैसे बनाए, बड़ा कैसे बनाए। तो ज़्यादातर पैटर्न तो ऐसी होती है कि यहाँ पर से प्लेन घेरा आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर ले तो ड्रेस छोटी और बड़ी बन जाती है। बाद में आप जो भी पैटर्न आती है वो स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह से दोनों ड्रेस बन करके रेडी हो गए हैं। देखिए बहुत ही प्यारी लगती है। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ की एक कैप भी मैचिंग मैंने पहले बनाई है, वो फुल इसके साथ मैच होती है। चाहे तो आप इसे बना सकते हैं, मैं आपको इसका वीडियो दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से राधे राधे क्रोचेट लिख करके सर्च कर दीजिएगा तो इस तरह का मेरे चैनल का लोगो है। तो इस पे देखिए होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी वो सब लिखा हुआ है। तो अगर आप वीडियो पे जाएंगे तो सारे वीडियो आ जाएंगे, और अगर आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो सारी की सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी। देखिए गोपाल जी के लिए बेबी सूट है तो इसका एक प्लेलिस्ट है, फिर युगल जोड़ी का एक प्लेलिस्ट है, फिर गोपाल जी के लिए समर स्पेशल ड्रेस बनाई है तो इसका प्लेलिस्ट है। इसी तरह से सबका एक एक प्लेलिस्ट है। तो इसी तरह से एक मुकुट का भी प्लेलिस्ट बनाया है हमने अलग से। तो इसमें हम आपको इसके साथ की जो कैप मैच आती है वो दिखाते हैं। देखिए ये वाली, इसमें भी इसी तरह से फ्लावर बनते थे। ये वाली कैप अगर आप चाहे तो बनाना चाहे तो इसके साथ बना सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। या तो आप पगड़ी बनाना चाहे तो भी कोई भी पगड़ी इसके साथ सिंपल मैंने पहले एक बना करके अपलोड की है, तो वो वाली पगड़ी भी आप किसी के भी साथ बना सकते हैं। देखिए एक कैप का प्लेलिस्ट था और अब पगड़ी का आएगा। तो देखिए इसके अंदर जो हमने पगड़ी बनाई है, देखिए ये वाली अगर आप किसी के भी साथ बनाना चाहे तो बना सकते हैं। बहुत क्यूट लगती है और बहुत नहीं लेकिन सभी ड्रेस के साथ मैच आ जाती है। और एक है वो भी दिखा दूँ, ये वाली नीचे जो रेड वाली है, इसे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और ये भी बहुत इसके साथ मैच आ जाती है। अगर आप बनाना चाहे तो सारे कलर्स इसमें यूज़ कर दीजिए तो इसके मैचिंग का हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।